राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। परमात्मा की प्राप्ति का साधन संसार नदी का वर्णन और ज्ञान से ब्रह्म की प्राप्ति। धर्म से बढ़कर भगवान सुखदेव जी ने पूछा व्यास जी से, इस जगत में जिस धर्म से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है तथा जो सब धर्मों से श्रेष्ठ है, उसका आप मुझसे वर्णन कीजिए। व्यास जी ने कहा, बेटा मैं ऋषियों के बताए हुए उस प्राचीन धर्म का जो सब धर्मों से श्रेष्ठ है तुमसे यहाँ वर्णन करता हूँ। एकाग्रचित होकर सुनो। जैसे पिता अपने छोटे पुत्रों को काबू में रखता है, उसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह सब विषयों पर टूट पड़ने वाली अपनी प्रथमशील इंद्रियों को बुद्धि के द्वारा यत्नपूर्वक संयम करके उन्हें बस में रखे। मन और इंद्रियों की एकाग्रता इस सबसे बड़ी तपस्या है। यही सब धर्मों से श्रेष्ठतम परम धर्म बताया जाता है। मन सहित संपूर्ण इंद्रियों को बुद्धि के द्वारा स्थिर करके बहुत से चिंतनीय विषयों का चिंतन न करते हुए अपनी आत्मा में तृप्त सा होकर निश्चिंत और निश्चल हो जाए। जिस समय ये इंद्रियां अपने विषयों से हटकर अपने निवास स्थान में स्थित हो जाएगी, उस समय तुम स्वयं ही उस सनातन परमात्मा का दर्शन कर लोगे। धूम रहित अग्नि के समान दिदीप्यमान वह परमेश्वर ही सबका आत्मा और परम महान है। महात्मा एवं ज्ञानी ब्राह्मण ही उसे देख पाते हैं। जैसे फल और फूलों से भरा हुआ अनेक शाखाओं से युक्त विशाल वृक्ष अपने ही विषय में यह नहीं जानता कि कहाँ मेरा फूल है और कहाँ मेरा फल है, उसी प्रकार जीवात्मा यह नहीं जानता कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा, किंतु शरीर में जीव से पृथक दूसरा हूँ और कहाँ जाऊँगा, किंतु शरीर में जीव से पृथक दूसरा ही अंतरात्मा है, जो सबको सब प्रकार से निरंतर देखता रहता है। पुरुष प्रज्वलित ज्ञानमय प्रदीप के द्वारा अपने में ही परमात्मा का दर्शन करता है। इसी प्रकार तुम भी आत्मा द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करके सर्वज्ञ और स्वाभिमान से रहित हो जाओ। केंचुल छोड़कर निकले हुए सर्प के समान संपूर्ण पापों से मुक्त हो उत्तम बुद्धि पाकर तुम यहाँ पाप और चिंता से रहित हो जाओ। यह संसार एक भयंकर नदी है जो संपूर्ण लोक में प्रवाहित हो रही है। इसके स्तोत्र संपूर्ण दिशाओं की ओर बहते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां इसके भीतर 5 ग्राहों के समान हैं। मन के संकल्प ही इसके किनारे हैं। लोभ और मोह रूपी घास और सेवा से यह ढकी हुई काम और क्रोध इसमें सर्प के समान निवास करते हैं। सत्य इसका घाट है, मिथ्या इसकी हलचल है, क्रोध ही इसकी कीचड़ है। यह नदी दूसरी नदियों से श्रेष्ठ है। यह अव्यक्त प्रकृति रूपी पर्वत से प्रकट हुई है। इसके जल का वेग बड़ा प्रखर है। अतीतात्मा पुरुषों के लिए इसे पार करना अत्यंत कठिन है। इसमें काम रूप ग्राह सब ओर भरे पड़े हैं। यह नदी संसार सागर से में मिली है। वासना रूपी गहरे गड्ढों के कारण इसे पार करना अत्यंत कठिन है। तात यह अपने कर्मों से ही उत्पन्न हुई है। जिह्वा भंबर है तथा इस नदी को लांघना दुष्कर है। तुम अपनी विशुद्ध बुद्धि के द्वारा इस नदी को पार कर जाओ। धैर्यशाली मनुष्य और तत्वज्ञानी लोग जिस नदी को पार करते हैं उसे तुम भी तैर जाओ।
सब प्रकार के बंधनों से मुक्त, संचित, आत्मग और पवित्र हो जाओ। उत्तम बुद्धि ज्ञान कार से ले तुम सब प्रकार के सांसारिक बंधनों से छूट जाओगे और निष्पाप एवं प्रसन्नचित हो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाओगे। जैसे पर्वत के शिखर पर खड़ा हुआ पुरुष धरती पर रहने वाले समस्त प्राणियों को सुस्पष्ट देखता है, उसी प्रकार तुम भी ज्ञान रूपी शैल शिखर पर आरूढ़ हो समस्त प्राणियों की अवस्था पर दृष्टिपात करो। क्रोध और हर्ष से रहित हो जाओ तथा बुद्धि की क्रूरता से भी रहित हो जाओ। ऐसा करने से तुम समस्त भूतों की उत्पत्ति और प्रलय को देख सकोगे। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तत्वदर्शी ज्ञानी मुनि इस धर्म को समस्त प्राणियों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। बेटा, यह उपदेश व्यापक आत्मा का ज्ञान कराने वाला है। जो संयत हितैषी और अनुगत भक्त हुई उसी के समक्ष इसका वर्णन करना चाहिए। यह गोपनीय आत्मज्ञान सबसे अधिक गुरुत्तम और महान है। तात मैंने जिसका उपदेश किया है वह यथार्थ मेरे अपने प्रत्यक्ष अनुभव में लाया हुआ ज्ञान है। दुख और सुख से रहित तथा भूत भविष्य एवं वर्तमान स्वरूप ब्रह्म तो न स्त्री है न पुरुष है और न ही निपुंसक ही है। पुरुष हो या स्त्री इस ब्रह्म को जान ले तो उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता और अपूर्ण भ्रमण स्थिति प्राप्त करने के लिए ही इस ब्रह्म ज्ञान रूप धर्म का विधान किया गया है। बेटा, सारे विभिन्न मत जैसे रहे हैं वैसे ही मेरे द्वारा तुम्हारे समक्ष यथार्थ रूप से बताए गए हैं। जो इन मतों का अनुसरण करते हैं वे मुक्त हो जाते हैं, जो नहीं करते हैं वे नहीं होते। सत्यपुत्र सुखदेव प्रीति युक्त गुणवान तथा इंद्रिय संयमी पुत्र यदि प्रश्न करे तो पिता संतुष्ट चित्त होकर उस जिज्ञासु पुत्र के समीप यथार्थ रूप से इस ज्ञान का उपदेश करे जो कुछ मैंने तुम्हारे निकट कहा है। इसीलिए हर समय हर अवस्थाओं में केवल नाम जप करना चाहिए। राधा 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 राधे श्याम राधे कृष्ण। जो भी आपको प्रिय लगे एक नाम पकड़ के हर समय जपना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, बेटा साधक को चाहिए कि गंध और रस आदि विषयों का उपभोग न करे, विषय सेवन जनित सुख की ओर न जाए, स्वर्ण आदि के बने हुए सुंदर सुंदर आभूषणों को भी न धारण करे तथा मान बड़ाई और यश की इच्छा न करे। यही ज्ञानवान ब्राह्मण का आचार है। जो संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर ले, गुरु की सेवा में रहे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे तथा ऋग्वेद यजुर्वेद तथा सामवेद का पूरा ज्ञान प्राप्त कर ले, वही मुख्य ब्राह्मण है। जो समस्त प्राणियों को अपने कुटुंब की भांति समझकर उन पर दया करता है, जानने योग्य तत्व का ज्ञाता तथा सब वेदों का तत्वज्ञ है और कामना से रहित है, वह कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, अर्थात जन्म मृत्यु के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इन लक्षणों के संपन्न पुरुष ब्राह्मण नहीं है ऐसी बात नहीं है, किंतु वही सच्चा ब्राह्मण है। नाना प्रकार की स्त्रियों और बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करने मात्र से बिना विधान के अर्थात बिना आत्मज्ञान के किसी को किसी तरह भी ब्राह्मण तत्व नहीं प्राप्त हो सकता। जिस समय वह दूसरे प्राणियों से नहीं डरता और दूसरे प्राणी भी उससे भयभीत नहीं होते तथा जब वह इच्छा और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर देता है, उसी समय उसे ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है। यदा न कृते भावहम सर्वभूतेषु पापकमं कर्मणामन् स वाचा ब्रह्म संपदते तदा। जब वह मन वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी की बुराई करने का विचार अपने मन में नहीं करता, तब वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जगत में कामना ही एकमात्र बंधन है, यहाँ दूसरा कोई बंधन नहीं है। जो कामना के बंधन से छूट जाता है वह ब्रह्म भाव प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है।
कामना से मुक्त हुआ रजोगुण रहित धीर पुरुष धूमिल रंग के बादल से निकले हुए चंद्रमा की भांति निर्मल होकर धैर्यपूर्वक काल की प्रतीक्षा करता रहता है। जैसे नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण और अविचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए समा जाते हैं, उसी प्रकार सब भोग जिस स्थितप्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही प्रविष्ट हो जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। भोग ही उस स्थितप्रज्ञ पुरुष की कामना करते हैं, परंतु वह भोगों की कामना नहीं रखता। जो काम भोग चाहने वाला देहाभिमानी है, वह कामनाओं के फल स्वरूप स्वर्गलोक में चला जाता है। वेद का सार है सत्य वचन, सत्य का सार है इंद्रियों का संयम, संयम का सार है दान और दान का सार है तपस्या, तपस्या का सार है त्याग, त्याग का सार है सुख, सुख का सार है स्वर्ग और स्वर्ग का सार है शांति। मनुष्य को संतोष पूर्वक रहकर शांति के उत्तम उपाय सत्व गुण को अपनाने की इच्छा करनी चाहिए। सत्व गुण मन की तृष्णा, शोक और संकल्पों को उसी प्रकार जलाकर नष्ट करने वाले हैं जैसे गर्म जल चावल को गला देता है। शोक शून्य, ममता रहित, शांत, प्रसन्नचित्त, मत्सरहीन और संतोषी, इन 6 लक्षणों से युक्त मनुष्य पूर्णत्व ज्ञान से तृप्त वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो देहाभिमान से मुक्त होकर सत्व प्रधान सत्य, दम, दान, तप, त्याग और सम, इन 6 गुणों तथा श्रवण, मनन, निधिध्यासन रूप त्रिविध साधनों से प्राप्त होने वाले आत्मा को इस शरीर के रहते हुए जान लेते हैं, वह परम शांति रूप गुण को प्राप्त होते हैं। जो उत्पत्ति और विनाश से रहित स्वभाव सिद्ध, संस्कार शून्य तथा शरीर के भीतर इस सुकृत नाम से प्रसिद्ध ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, वह अक्षय सुख का भोगी होता है। अपने मन को इधर उधर जाने से रोककर आत्मा में संपूर्ण रूप से स्थापित कर लेने पर पुरुष को जिस संतोष और सुख की प्राप्ति होती है, उसका दूसरे किसी उपाय से प्राप्त होना असंभव है। जिससे बिना भोजन के भी मनुष्य तृप्त हो जाता है, जिसके होने से निर्धन को भी पूर्ण संतोष रहता है तथा जिसका आश्रय मिलने से घृत आदि स्निग्ध पदार्थ का सेवन किए बिना भी मनुष्य अपने में अनंत बल का अनुभव करता है, उस ब्रह्म को जो जानता है वही वेदों का तत्वज्ञ है। जो अपनी इंद्रियों के सुरक्षित द्वारों को सब ओर से बंद करके नित्य ब्रह्म का चिंतन करता रहता है, वही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा राम कहलाता है। जो अपनी कामनाओं को नष्ट करके परम तत्व रूप परमात्मा में एकाग्रचित होकर स्थित है, उसका सुख शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के भांति सब ओर से बढ़ता रहता है। जो सामान्य संपूर्ण भूतों और भौतिक गुणों का त्याग कर देता है, उस मुनि का दुख उसी प्रकार सुखपूर्वक अनायास नष्ट हो जाता है जैसे सूर्योदय से अंधकार। गुणों के ऐश्वर्य तथा कर्मों का परित्याग करके विषय वासना से रहित हुए उस ब्रह्मवेता पुरुष को जरा और मृत्यु नहीं प्राप्ति होती। जब मनुष्य समस्त बंधनों से पूर्णतया मुक्त होकर समता में स्थित हो जाता है, उस समय इस शरीर के भीतर रहकर भी वह इंद्रियों और उनके विषयों की पहुंच के बाहर हो जाता है। इस प्रकार जो परम कारण स्वरूप ब्रह्म को पाकर कार्यमय प्रकृति की सीमा को लांघ जाता है, वह ज्ञानी परम पद को प्राप्त हो जाता है। उसे पुनः इस संसार में नहीं लौटना पड़ता। इसलिए हर समय राधा 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 जप हम हर समय करना चाहिए। नाम जप हर समय लेना चाहिए। व्यास जी ने कहा, बेटा, जो अर्थ और धर्म का अनुष्ठान करके सुख दुख आदि द्वंद्वों को धैर्य पूर्वक सहता हो और मोक्ष की जिज्ञासा रखता हो, उस श्रद्धालु शिष्य को गुणवान वक्ता पहले से महत्वपूर्ण अध्यात्म शास्त्र का श्रवण कराए। आकाश, वायु, जल, तेज और 5वां पृथ्वी तथा भाव पदार्थ अर्थात गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय एवं अभाव और काल, दिक्, आत्मा और मन, ये सब के सब समस्त 5 भौतिक शरीरधारी
प्राणियों में स्थित है। आकाश अवकाश स्वरूप है और सर्वेंद्रिय आकाशमय है। शरीर शास्त्र के विधान को जानने वाला मनुष्य शब्द को आकाश का गुण जाने। चलना फिरना वायु का धर्म है। प्राण और अपान भी वायु स्वरूप ही है। समान उदान और बयान को ही वायु रूप ही मानना चाहिए। स्पर्शेंद्रिय त्वचा तथा स्पर्श नामक गुण को भी वायु में ही समझना चाहिए। ताप पाक प्रकाश और नेतेंद्रिय ये सब तेज या अग्नि तत्व के कार्य है। श्याम गौर और ताम्र आदि वर्ण वाले रूप को उसका गुण समझना चाहिए। कलेदन किसी वस्तु को सरा गला देना, क्षुद्रता सूक्ष्मता तथा स्निग्धता ये जल के धर्म बताए जाते हैं। रक्त मज्जा तथा अन्य जो स्निग्ध पदार्थ है उन सब को जल में समझे। रस इंद्रिय जिह्वा और रस ये सब जल के गुण माने गए हैं। शरीर में जो संघात या कड़ापन है वह पृथ्वी का कार्य है। अतः हड्डी दांत और नख आदि को पृथ्वी का अंश समझना चाहिए। इसी प्रकार दाढ़ी मूंछ शरीर के रोएं केश नाड़ी स्नायु और चर्म इन सब की उत्पत्ति भी पृथ्वी से ही हुई है। नासिका नाम से प्रसिद्ध जो घ्राण इंद्रिय हैं वह भी पृथ्वी का ही अंश है। इस गंध नामक विषयों को भी पार्थिव गुण ही जानना चाहिए। उत्तरोत्तर सभी भूतों में पूर्ववर्ती भूतों के गुण विद्यमान, जैसे आकाश में शब्द मात्र गुण है, वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण, तेज में शब्द स्पर्श और रूप 3 गुण, जल में शब्द स्पर्श रूप और रस 4 गुण तथा पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस और गंध 5 गुण हैं। मुनि लोग भावना अज्ञान और कर्म इन तीनों को 5 महाभूतों के समुदाय की संतति मानते हैं। इन्हीं तीनों को अविद्या काम और कर्म भी कहते हैं। ये सब मिलकर 8 हुए। इनके साथ मन को 9वां और बुद्धि को 10वां तत्व माना गया है। अविनाशी आत्मा 11वां तत्व है, उसी को सर्वस्वरूप और श्रेष्ठ बताया गया जाता है। बुद्धि निश्चात्मिका होती है और मन का स्वरूप संशय बताया गया है। कर्मों का ज्ञाता और कर्ता कोई भी जड़ तत्व नहीं हो सकता। इस अनुमान ज्ञान से उस क्षेत्रज्ञ नामक जीवात्मा को समझना चाहिए। जो मनुष्य सारे जगत को इन समस्त कलात्मक भावों से उत्पन्न देखता और निष्पाप कर्म करता है वह कभी मोह में नहीं पड़ता। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।